ओके स्टूडेंट, टुडे वी स्टडी द न्यूमेरिकल्स। ठीक है, मैंने स्पीड करा दिया, यूनिफॉर्म स्पीड करवा दिया, ठीक है, उसके बाद वेलोसिटी भी करवा दिया। वेलोसिटी के बाद अब मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स बताऊंगा, स्पीड का, वेलोसिटी का। उसके बाद जाके कुछ एक्सेलरेशन भी करेंगे। अगर आज हो सका तो आज, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में। लेकिन आज हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। देखिए किस टाइप के, एक न्यूमेरिकल्स मैंने पहले बताया था, बहुत ही सिंपल सा। अब जो न्यूमेरिकल्स है वो थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है। ये भी सिंपल है, अगर आपने कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया था उसको याद किया होगा तो आराम से सिंपल है। देखिए मैंने न्यूमेरिकल्स बनाने का एक तरीका बताया था आपको कि जो गिवन है उसको लिख देना है, जो नहीं पता है उसको फाइंड करना है, बस निकल गया। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए। अ कार ट्रेवल 30 किलोमीटर। एक कार है, राइट, एक कार है, मान लीजिए 30 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड से जाता है। 30 किलोमीटर के स्पीड से जाता है। कितना से जाता है? 30 किलोमीटर। कितने स्पीड से? 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक कार जाता है 30 किलोमीटर एट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब 40 किलोमीटर तक जो है, 30 किलोमीटर तक जो है उसका स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर ही था, ना ही कम ना ही ज़्यादा, इसलिए वो यूनिफॉर्म स्पीड हो गया। ठीक है, अगर वो 30 किलोमीटर में कभी 40, कभी 45, कभी 50 के स्पीड से जाता तो इसका मतलब वो यूनिफॉर्म स्पीड नहीं होता। लेकिन ये 30 किलोमीटर तक जो है 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गया है। दैट मीन्स इस 30 किलोमीटर में उसका जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर मेंटेन है, इसलिए ये यूनिफॉर्म स्पीड है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 30 किलोमीटर, अब यहाँ से ये गाड़ी फिर, ठीक है, यहाँ से ये गाड़ी फिर नेक्स्ट जो 30 किलोमीटर गया है, ये किस स्पीड से गया है? 20 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है कि फिर बाकी का जो 30 किलोमीटर वो गया है वो 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गया है। दैट मीन्स उसका कोई भी स्पीड चेंज नहीं हुआ है, इसलिए ये भी क्या हो गया? यूनिफॉर्म स्पीड है। तो पूछ रहा है आपका एवरेज स्पीड फाइंड कीजिए। एवरेज स्पीड फाइंड करना है हमें। क्या फाइंड करना है? एवरेज स्पीड फाइंड करना है। मैंने बताया था न्यूमेरिकल बनाने का तरीका। देखिए ये तरीका सिर्फ 9 के लिए नहीं है, जब आप 10 में जाएंगे तब भी यही तरीका होगा। 11, 12 में अगर आप गए और साइंस लिए तब भी यही तरीका, मेडिकल इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन करेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे तब भी यही तरीका है। जो मैं तरीका बताता हूँ ऐसा नहीं है कि मैं आपको एक ऐसा तरीका बता रहा हूँ न्यूमेरिकल्स बनाने का जो जब तक फिजिक्स पढ़ेंगे लाइफ में और न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तब तक काम देगा। 60 से 70% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब बाकी तो कुछ और भी होता है, वो आगे जाकर पढ़ेंगे, अभी सारा चीज़ नहीं बताऊँगा। ठीक है, जब बड़े क्लास में जाएंगे 11, 12 में फिजिक्स पढ़ेंगे तो मैं ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले न्यूमेरिकल्स बनाने का तरीका, क्वेश्चन में जो गिवन है उसको लिख दीजिए। मतलब सारा इन्फॉर्मेशन मेरे पास होना चाहिए ताकि फिर से मुझे क्वेश्चन पढ़ना ना पड़े। ठीक है, देखिए अ कार ट्रेवल 30 किलोमीटर, मैंने लिख दिया 30 किलोमीटर। अब एग्जाम में ये कार बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पे 30 किलोमीटर ए भी कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे कार इसलिए बनाया आपको समझाने के लिए। एग्जाम में बैठ के ड्राइंग मत बनाते रहेगा, टाइम वेस्ट होगा और नंबर कम, टाइम वेस्ट होगा और क्वेश्चन छूट जाएगा फिर। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए डायग्राम बनाया हूँ। चलिए देखिए 30 किलोमीटर स्पीड से 30 किलोमीटर गया, किस स्पीड से? 40 किलोमीटर पर आवर। लिख दिया मैंने, कार 30 किलोमीटर गया 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। दैट मीन्स ये यूनिफॉर्म स्पीड है क्योंकि इसका स्पीड चेंज नहीं हुआ। नेक्स्ट फिर 30 किलोमीटर जो गया वो 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। इसका मतलब अब जो ये 30 किलोमीटर जो गया वो 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गया। तो पूछ रहा है एवरेज स्पीड निकालने। अब हमने लिख दिया, मुझे क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अब मुझे क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं, अगर मैं क्वेश्चन मिटा भी दूँ तब भी मैं आंसर बना दूंगा, ठीक है, क्योंकि सारा इन्फॉर्मेशन मिला। अब
एवरेज स्पीड निकालना है, तो अगर जो चीज़ को निकालना है उसका फॉर्मूला तो पता होना चाहिए। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या होता है, स्पीड का क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो एवरेज स्पीड का क्या होगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, राइट। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम इंटरवल, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स बना रहे हैं तो पूरा का पूरा वैसा लिखने की जरूरत नहीं है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब देखिए तरीका न्यूमेरिकल्स बनाने का, जो गिवन है वो सारा लिख दिया हमने, जो पूछ रहा है वो भी लिख दिया हमने। अब जो पूछ रहा है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन होना चाहिए, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। उसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, यानी हमारे पास अगर ये टोटल डिस्टेंस है और टोटल टाइम है तो हमारा एवरेज स्पीड निकल जाएगा। यानी अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, टोटल डिस्टेंस निकालना, टोटल टाइम निकालना। तो यहाँ से यहाँ टोटल डिस्टेंस क्या नहीं निकल पाएगा, फ्रॉम ए, मान लीजिए ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, तो फ्रॉम ए टू सी टोटल डिस्टेंस नहीं निकल पाएगा। तो टोटल डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, TOTAL, टोटल डिस्टेंस क्या है, AB प्लस BC। टोटल डिस्टेंस क्या है, AB प्लस BC। टोटल डिस्टेंस यही ना गया, यहाँ से यहाँ 30, फिर यहाँ से यहाँ 30, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 30 प्लस 30 यानी 60 किलोमीटर हो गया। अब ये निकल गया हमारा एवरेज स्पीड के लिए चाहिए टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमारा निकल गया, अब टोटल टाइम चाहिए। अब दिमाग लगाइए, क्वेश्चन में तो टाइम नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, स्पीड और डिस्टेंस, लेकिन हमें तो चाहिए टाइम, यानी A से B तक लगा टाइम और B से C तक लगा टाइम। तो उन दोनों टाइम को ऐड कर देंगे तो टोटल टाइम। तो टाइम नहीं पता है, कैसे निकलेगा, बहुत मुश्किल है, ये आसान है, बहुत आसान है। स्पीड का क्या होता है फॉर्मूला, SPEED। स्पीड का क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड ये 4 फ्रॉम A टू B, ये A से B तक का निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। फ्रॉम A टू B निकाल रहे हैं। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम A से B क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड होगा। देखिए स्पीड हमें टाइम चाहिए, यानी यहाँ से यहाँ तक का टाइम, A से B तक का टाइम, B से C तक का टाइम चाहिए, क्योंकि हमें टोटल टाइम चाहिए एवरेज स्पीड निकालने के लिए। तो पहले यहाँ का टाइम निकालेंगे, फिर यहाँ का टाइम निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल टाइम हमारा निकल जाएगा। तो अब ये टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है, हमने पढ़ा है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। और टाइम निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई से ये ऊपर जाएगा तो स्पीड कहाँ जाएगा, नीचे, यानी डिस्टेंस बाय टाइम। टाइम हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड, हो गया। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 30 किलोमीटर, और स्पीड कितना दिया हुआ है, 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसको काटिए, कितना हो गया टाइम, 3/4 सेकेंड हो गया। अब फिर निकालिए स्पीड, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम B टू C तक के लिए निकालते हैं टाइम। तो टाइम के लिए क्या होता है, पहले स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम, राइट। डिस्टेंस तो टाइम कितना हो जाएगा, B से C तक के लिए डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है 30, स्पीड कितना है 20, कैंसिल 3/2 सेकेंड, ठीक है। अब हमारे पास टाइम भी हो गया, हमारे पास डिस्टेंस भी हो गया, तो क्या अब एवरेज स्पीड नहीं निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा, राइट। एवरेज स्पीड आराम से निकल जाएगा। हमारे पास टाइम हो गया, टाइम
टोटल टाइम लिखिए, टोटल टाइम कितना हो गया 3/4 प्लस 3/2, करिए कैलकुलेट, कितना हो जाएगा 4 3 6, करिए ऐसे में आता है, इसको नहीं बताऊंगा मैं। अरे 2 2 4 2 3 6, 9/4 सेकेंड। टोटल डिस्टेंस हमारा 60 किलोमीटर, ओह सॉरी सेकेंड नहीं होगा, ये सब आवर होगा। हाँ ये सब आवर होगा, क्योंकि सारा टाइम तो आवर में दिया हुआ है ना, किलोमीटर पर आवर है, तो ये सब आवर होगा। ठीक है, सभी कुछ क्या है आवर में दिया हुआ है ना, इसलिए हम आवर में ऐसा ही मैंने कन्वर्ट करेंगे, आवर में ही रखेंगे। ठीक है, इतना आवर। तो हमें चाहिए एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस कितना है 60 बाय टोटल टाइम कितना है 9/4। तो कैलकुलेट कीजिए कितना हो जाएगा 60, ऊपर में 4 नीचे 9, कैलकुलेट कीजिए इसको। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 0, 4 3 जा 2, 4 2 जा 8, 80/3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देख लीजिए 80/3 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए यहाँ पे कितना निकल गया 80/3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आप चाहें तो यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं या इसको आप आगे बढ़ा सकते हैं। कैलकुलेट कीजिए 80/380 को डिवाइड कीजिए, 3 2 जा 6 2 0, 3 6 जा 18, 2.036 जा 18, यानी ये चलता रहेगा 26.66 किलोमीटर पर आवर निकल गया यहाँ से। ठीक है, अब आपका एक सवाल होना चाहिए, सामने रहते तो जरूर पूछते। ओके, आपका ये सवाल होना चाहिए कि सर हम लोगों ने पढ़ा है SI यूनिट और CGS यूनिट। SI यूनिट मीटर पर सेकेंड, CGS यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे तो ये किलोमीटर पर आवर है, क्या इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे? मैंने आपको बताया कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया जब तक जितना क्वेश्चन में पूछा जाए उतना ही जवाब देना है, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। एक्स्ट्रा बना के कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर 2 नंबर का न्यूमेरिकल्स का मार्क्स है तो एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे तो 2 के बदले 3 मार्क्स मिल जाएगा, नहीं, टाइम वेस्ट होगा। क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि राइट द वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड इन SI यूनिट और इन मीटर पर सेकेंड, ऐसा कहीं लिखा हुआ रहता तो हम इसको कन्वर्ट करते मीटर पर सेकेंड में, बट ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। और सारे यूनिट सेम थे, जितना भी डिस्टेंस था वो किलोमीटर में दिया हुआ था और टाइम सेकेंड में आवर में दिया हुआ था, इसलिए किलोमीटर पर आवर इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बोलता तब तक चेंज नहीं करें। हाँ, अगर इसमें टाइम सेकेंड में रहता, डिस्टेंस किलोमीटर में रहता, राइट, तो हम सोचते कि किलोमीटर को मीटर में चेंज करते ताकि ऐसा यूनिट बराबर होता। समझ में आ गया? तो यहाँ तक है क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको ऐसे ही बनाना है। अब मैं कुछ और न्यूमेरिकल्स देता हूँ। ओके स्टूडेंट, देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें आपको एवरेज वेलोसिटी भी पूछ रहा है, एवरेज स्पीड भी पूछ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं हम लोग। हाँ देखिए, A bus covered a distance of 250 kilometer from Delhi to Jaipur towards west, east, west, north, south। तो चलिए कहीं से भी जाए, दिल्ली से, ठीक है, दिल्ली से मान लीजिए जयपुर जा रहा है, दिल्ली से मान लीजिए जयपुर जा रहा है। ठीक है, इन 5 आवर, कितने देर में? दिल्ली से जयपुर जा रहा है 5 आवर में, 5 घंटे में। ठीक है, एक बस इन द मॉर्निंग, सुबह में। एंड अब देखिए मैंने बताया ना, जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है फटाफट लिखते जाएंगे। अब बस कवर अ डिस्टेंस 250 किलोमीटर, कितना? 250 किलोमीटर दिल्ली से जयपुर गया 5 घंटे में,
मुझे अब यहाँ तक क्वेश्चन देखने की जरूरत है कि मेरे पास सारा इन्फॉर्मेशन है। एंड रिटर्न टू दिल्ली, अब फिर यहाँ से, पहले तो यहाँ से यहाँ गया, अब फिर दिल्ली से यहाँ गया, अब जयपुर से यहाँ पे जब रिटर्न गया दिल्ली टू इवनिंग में, कवरिंग द सेम डिस्टेंस ऑफ 250, यानी फिर 250 किलोमीटर ही गया इन द सेम टाइम ऑफ 5 आवर, 5 घंटे में ही गया। तो अब बोल रहा है आपको फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बस इन होल जर्नी। होल जर्नी किसको बोलेंगे? दिल्ली टू जयपुर एंड जयपुर टू दिल्ली, इसको पूरा होल वन जर्नी बोलेंगे। ऐसा नहीं है दिल्ली से जयपुर गया वन जर्नी, जयपुर से दिल्ली गया वन जर्नी, नहीं। सुबह गया और रिटर्न शाम में आया, तो जिस पॉइंट से शुरू होता है उसी पॉइंट पे जब वापस लौट आता है तो उसको वन जर्नी बोलते हैं। चाहे वन जर्नी बोलिए, वन सर्कल बोलिए। जब पेंडुलम होता है, पेंडुलम के बारे में आपने सुना है, मान लीजिए पेंडुलम यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से यहाँ गया और फिर जब रिटर्न होकर अपने मीन पोजीशन पर आ जाएगा, या मान लीजिए पेंडुलम यहाँ से चालू हुआ, ठीक है, यहाँ से ऐसे गया और ऐसे जाके जब रिटर्न इस जगह पे आ जाएगा तो उसको वन, पेंडुलम का वन बोलेंगे जो 2 सेकंड के इक्वल होता है, ठीक है। या मान लीजिए सर्कुलर मोशन है, यहाँ से शुरू किया और घूम के फिर यहीं आ गया, इसको वन सर्कुलर मोशन बोलते हैं, राइट। उसी तरह एक कंप्लीट जर्नी किसको बोलेंगे? जहाँ से उसने अपना जर्नी शुरू किया वो बस और लौट के वहीं पे आ गया, उसे हम लोग कंप्लीट वन जर्नी बोलेंगे, ठीक है। तो यानी दिल्ली टू जयपुर गया, जयपुर टू दिल्ली गया, ये पूरा का पूरा एक सर्कल हुआ, इसको हम लोग कंप्लीट जर्नी बोलेंगे। तो बोल रहे हैं इस कंप्लीट जर्नी में आपका एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। सिंपल सी बात है, जो जो क्वेश्चन गिवन था हमने लिख दिया। अब यहाँ से देख के ही पता चल जा रहा है कि कौन कैसे जा रहा है, हमको क्वेश्चन बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं, इससे हमारा टाइम बचेगा एग्जाम में, ठीक है। अब पूछ रहा है ए नंबर में एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला हमेशा याद रख, न्यूमेरिकल्स अगर आप चाहते हैं सही बनाना, 100% न्यूमेरिकल्स में नंबर्स आना, तो आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, यही होता है टोटल डिस्टेंस कवर बाय टोटल टाइम इंटरवल, जितना टाइम लगता है। अब डिस्टेंस पता ही है आपको, कभी भी निगेटिव नहीं होता है, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता है, ठीक है। डिस्टेंस मतलब क्या? यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? यहीं पे कर देता हूँ। टोटल डिस्टेंस क्या हो गया? दिल्ली टू जयपुर 250 किलोमीटर, फिर तो जयपुर से दिल्ली गया 250 किलोमीटर, राइट। बाय टोटल टाइम इंटरवल, इधर 5 घंटा लगा, इधर 5 घंटा, यानी 5 आवर प्लस 5 आवर, यानी ये कितना हो गया? 500/10, यानी हो गया 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ठीक है, कितना हो गया? 50 किलोमीटर पर आवर, यानी टोटल जर्नी में एवरेज स्पीड कितना हो गया? 50 किलोमीटर पर आवर। क्यों? टोटल डिस्टेंस मतलब दिल्ली से जयपुर, जयपुर टू दिल्ली, और टोटल टाइम दिल्ली से जयपुर, जयपुर टू दिल्ली 5×5=10, और टोटल डिस्टेंस 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर टोटल हो गया। 500/10, इसको काट दीजिए, एक ही बात है, काट दीजिए, 50 किलोमीटर पर आवर। अब हमारा स्पीड निकल गया, एग्जाम में क्वेश्चन बोलेगा ऐसे निकाल देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं वेलोसिटी की, राइट। इंटरेस्टिंग, वेलोसिटी क्या होता है? फॉर्मूला याद कीजिए दिमाग से। वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी या वेलोसिटी? क्या होता है एवरेज वेलोसिटी? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। क्या होता है?
क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। मैंने ये आपको इस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस भी बताया था। डिस्टेंस टोटल जितना कवर करेगा, डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेज डिस्टेंस, फाइनल माइनस इनिशियल। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, राइट। क्यों है वेक्टर क्वांटिटी? डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होते हैं, बट डिस्टेंस में ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, राइट। अब देखिए हम लोग बना रहे हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट, मतलब क्या होता है, यहाँ से यहाँ 50 किलोमीटर गया, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट 2 माइनस डिस्प्लेसमेंट 1, डिस्प्लेसमेंट 2 माइनस डिस्प्लेसमेंट 1, या इसको डैश समझिए, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब जितना गया, कितना गया 250, आया कितना 250, शॉर्टेज डिस्टेंस, फाइनल माइनस फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, वेलोसिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट निकलता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, फाइनल एकदम शॉर्टेज, फाइनल माइनस इनिशियल। अगर वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया, फाइनल 250 गया, माइनस कितना आया 250 आया, टोटल टाइम तो वही रहेगा 5 + 5, तो ये कितना होगा 0/10, यानी 0 किलोमीटर पर आवर। यानी वेलोसिटी, अगर एवरेज वेलोसिटी निकालें तो उसका 0 किलोमीटर पर आवर होता है, ठीक है। यानी उसका एवरेज वेलोसिटी कितना था, वो एवरेज कितने वेलोसिटी से गया था, कोई नहीं, 0 किलोमीटर पर आवर से। इसको देख लीजिए, ओके। देखिए ये हो गया। इसका एक और तरीका हो सकता है, इसको बनाने का एक और तरीका है, ये मैंने आपको क्लास 9 के स्टैंडर्ड जो है उसमें बताया है, ठीक है। इसका एक और तरीका होता है जो समझ लीजिए, एवरेज वेलोसिटी एक और होता है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल बाय टाइम। अब देखिए, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय टाइम। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, अगर इस डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव मानते हैं, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं और इधर से इस डायरेक्शन को अगर हम लोग निगेटिव मानते हैं, क्यों यहाँ पे डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है। मैं आपको ये एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे लिख देंगे बना देंगे, बट मैं आपको समझाने के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि अगर कोई आपसे पूछता है या आपको खुद भी ये कंसेप्ट क्लियर होता है। एक्चुअल इसका फंडा क्या है माइनस का, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया 250 प्लस फाइनल क्या हो गया 250, लेकिन जब इनिशियल इधर गया तो पॉजिटिव था, और जब उसके फिर जयपुर टू दिल्ली गया तो क्या हो गया, साइन अपोजिट हो गया ना। अगर हम लेफ्ट टू राइट को पॉजिटिव मानते हैं तो राइट टू लेफ्ट को निगेटिव मानना पड़ेगा, अगर हम लेफ्ट टू राइट को निगेटिव मानते हैं तो राइट टू लेफ्ट को पॉजिटिव मानना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ये पॉजिटिव है तो जयपुर टू दिल्ली गया तो वो निगेटिव, यानी ये -250 हो गया, प्लस माइनस बाद में ये माइनस ही हो गया ना, प्लस माइनस फिर ये क्या हो गया 250 - 250/10 ही तो हुआ। तो वही मैंने किया है, इसका ओरिजिनल फंडा ये है, बट ये सब जब और आगे क्लास में जाएंगे तो फिर, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, राइट, तो इसका जो है प्लस डिस्टेंस तो हमेशा प्लस होता है, पर साइन अपोजिट होने के कारण ये यहाँ पे माइनस हो जाता है, क्योंकि आप अगर एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन को निगेटिव लेते हैं, राइट। यही सब चीज़ बहुत है, यही सब चीज़ आप आगे पढ़ेंगे ना तो और भी डीप में जाएंगे, बट अभी अगर उतना डीपली नॉलेज लेंगे ना तो नॉलेज तो मिल जाएगा, बट एग्ज़ाम में काम नहीं देगा, और हमें एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाना है, तो उसके लिए जो ज़रूरी है उतना ही मैं दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे जस्ट आपको समझा दिया ताकि आपको किसी भी तरह कोई डाउट ना हो, ठीक है। तो ये इस तरह से निकालेंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है। और न्यूमेरिकल्स देख लीजिए, और आपका मैं बता दूँ आपके बुक में और भी न्यूमेरिकल्स है, ठीक है। आपके बुक में मैं देख रहा हूँ न्यूमेरिकल्स है बहुत सारा,
ठीक है। तो आप अपने घर पे न्यूमेरिकल्स बनाइए, मैंने तो कुछ बता दिए इसमें से, और आप अपने घर पे जाके न्यूमेरिकल्स बनाइए कुछ, ठीक है। यहाँ पे दिए हुए हैं न्यूमेरिकल्स, जैसे मैं बोल दूँ आपका, जैसे ये 39, ठीक है। हाउ मच द ट्रेवल द डिस्टेंस द एवरेज इतना होल जर्नी, द डिस्टेंस द फर्स्ट द स्पीड एंड हाउ फास्ट, ओके। 39 भी बना सकते हैं आप, ठीक है। 39 नंबर बनाइए घर पे, 39 क्वेश्चन नंबर 39 बनाइए घर पे, 40 बनाइए, ये सब होमवर्क है आपका, ठीक है। घर पे बनाइए, 39 बनाइए और उसका वीडियो, उसका फ़ोटो खींच के मुझे भेजिए चैट सेक्शन में, ठीक है। 40 बनाइए, 40 भी उसी तरह से है, ठीक है। 40 नंबर बनाइए, कोई डाउट होता है मुझसे पूछिए, ठीक है। MCQ क्वेश्चन है 46 भी बनाइए, ये भी स्पीड से रिलेटेड है, 46 बनाइए, ये न्यूमेरिकल्स भी है, ठीक है। और भी है, फिलहाल ये 3 बनाइए, और भी यहाँ पे दिए हुए हैं, एवरेज स्पीड निकाल ले आप। 28 नंबर भी देखिए, 28 नंबर भी है क्वेश्चन है, वो भी बनाइए आप घर पे। 29 भी है, 30 भी है, ये सब बैठ के बनाइए, घर पे बनाइए और बढ़ाइए। जो डाउट है मुझसे पूछिए, और जो मैं कॉन्सेप्ट जो बता रहा हूँ वो याद कीजिए। और आपके बुक के पीछे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस है, हाँ, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, और इसको बिना देखे घर पे सॉल्व कीजिए। मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया, जो भी अभी तक लिखाया है, समझाया है, वो याद कर लीजिएगा, ये सारा का सारा बन जाएगा, एक भी नहीं छूटेगा, क्योंकि हम लोग पूरा का पूरा कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन आंसर पढ़ते तो 1-2 छूट जाता, बट हम लोग पूरा पूरा कंसेप्ट पूछे, कैसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछेगा वो बना देगा। तो ये सब कुछ होमवर्क है, आप कीजिए, ठीक है। ये सब न्यूमेरिकल्स कीजिए, आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि जब तक न्यूमेरिकल्स सॉल्व नहीं करेंगे, मैं अभी समझा दिया, बट खुद से जब तक सॉल्व नहीं करेंगे समझ में नहीं आएगा। तो आप ये कीजिए, और मैं अभी आपको एक्सेलरेशन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और ये जो 39, 40, 46, 28 नंबर जो क्वेश्चन है आपके इसी चैप्टर के लास्ट में दिया हुआ है, ये सब करके मुझे चैट सेक्शन में सबमिट कीजिए 4 से 5 दिन में, ठीक है। और कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिए। चलिए अब एक्सेलरेशन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सी द एक्सेलरेशन। ये जस्ट मैं अभी छोटा सा डेफिनेशन लिखा हूँ, एक्सेलरेशन के बारे में अच्छे से बताऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये बहुत टॉपिक्स थोड़ा बड़ा है, बट सिंपल सा हिंट दे दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि नेक्स्ट क्लास में एक्सेलरेशन पढ़ना है हम लोग को। एक्सेलरेशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी विथ टाइम, वेलोसिटी बाय टाइम। एक्सेलरेशन होता ही क्या है, एक्सेलरेशन मतलब होता है वेलोसिटी बाय टाइम, नॉर्मल भाषा में वेलोसिटी बाय टाइम। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये सिंपल सा हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ेंगे अच्छे से, राइट। तो अभी के लिए इतना ही, जस्ट बता दिया आपको एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी बाय टाइम, इसको अच्छे से डिफाइन करूँगा अगले क्लास में। ओके, आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।